हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिल्डिंग ड्राइंग पार्ट 7। दोस्तों, इसके पहले आपको बिल्डिंग ड्राइंग के 6 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंग पोस्ट फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें हमको दिया गया है स्पान 8 मीटर। ओके दोस्तों, स्पान जो होता है किंग पोस्ट के लिए 5 मीटर से 8 मीटर तक ही होता है। इसके बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं या फिर 5 मीटर या 8 मीटर ले सकते हैं, तो हमने 8 मीटर ले लिया है। दोस्तों, वॉल की थिकनेस दी गई है, वॉल थिकनेस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। आपको 30 सेंटीमीटर भी दे सकता है, तो आपको जो देगा वो आपको बनाना है। दोस्तों, क्वेश्चन में हमको इतना ही डाटा गिवन है और हम अपने आप से अज्यूम डाटा कर लेंगे। पहला है प्रिंसिपल राफ्टर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये जो स्पान है 8 सेंटीमीटर के लिए अलग अलग डायमेंशंस होती हैं प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है, टाई बीम, कॉमन राफ्टर और स्टर्स के लिए। मतलब जितने भी डाटा हैं ये हर स्पान के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी बुक में डाटा दिया होगा उसी से आप बनाएंगे। तो इसमें हमने ले लिया है प्रिंसिपल राफ्टर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। दूसरा है टाई बीम 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। दोस्तों, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की जगह 28 सेंटीमीटर भी दे सकता है, तो आप उस पर कन्फ्यूज ना होइएगा। तीसरा दिया गया है कॉमन राफ्टर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। चौथा है स्ट्रेट 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। पाँचवा है किंग पोस्ट 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। छठवां है रिज कवर, जो हमारा रिज कवर होगा 25 mm डाया का है, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर डाया का है। लास्ट है पर्लिन, जो हमारा प्रोवाइड किया जाएगा वो 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का होगा। तो दोस्तों, हमने इतना अज्यूम डाटा कर लिया और टोटल डाटा के हिसाब से हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम स्केल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्केल ले लेंगे। स्केल हम 1:50 की ले लेते हैं। ठीक है, आप स्केल लेने के लिए फ्री हैं। जितने स्केल में आपकी ड्राइंग शीट पर ड्राइंग आ जाती है उतना ही आप स्केल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाई बीम, यहाँ पे स्पान दिया गया है 8 मीटर। 8 मीटर को हम क्या करते हैं, स्केल पर चेंज कर लेते हैं। तो स्केल पर हम चेंज करेंगे 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 मीटर 800 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, तो 16 सेंटीमीटर स्केल पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल पर खींच लेंगे, यहाँ पे 16 ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे हम अपनी दीवार बना लेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लगभग कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। नीचे इसको हम हालांकि कंटिन्यूअस कर देंगे, नीचे की तरफ बढ़ी रहेगी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 40 सेंटीमीटर को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 8 mm आ जाएगा। तो 8 mm हम खींच लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे, पॉइंट करके यहाँ पे खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस कर दिए। ठीक, यहाँ पे भी 0.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसको हम कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो टाई बीम दिया गया है, ठीक है, ये तो स्पान हो गया। अब टाई बीम जो हमारा 30 सेंटीमीटर जो है
ये सामने से दिखाई देगा, यानी फ्रंट एलिवेशन बना रहे हैं हम, तो जब सामने से देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर हमें सामने से दिखाई देगा और ये पीछे वाली डायमेंशन होगी, लेटरल डायमेंशन होगी, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर, तो इससे हमें मतलब नहीं है, 30 सेंटीमीटर से मतलब है, तो 30 सेंटीमीटर को स्केल पर चेंज करेंगे तो देख लीजिए कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 50, तो 0.6 आ रहा है, ठीक है। तो 0.6 यहाँ पे क्या करेंगे, 0.6 सेंटीमीटर यानी कि 6 mm, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से खींच लेंगे। दोस्तों लगभग बीच में हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमें अभी किंग पोस्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से खींच लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन से खींच लेते हैं, बाद में इसको हम डार्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वॉल को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा लिए इसके, और यहाँ पे हम इसको इसका इफेक्टिव स्पान ले लेते हैं। दोस्तों इफेक्टिव स्पान हम लगभग बीच में ले लेते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 0.8 mm है सेंटीमीटर, इसको हम mm में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 8 mm है, इसको हम 4 mm ले लेते हैं, मिड पे आ गया बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ये 6 mm का है, तो 6 mm को हम इसका इफेक्टिव ले लेंगे तो 3 mm आ जाएगा। बीच में हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं, आप इसको डॉटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसकी दीवार की जो इफेक्टिव होगी ये 4 mm पे आएगी। यहाँ पे इसको काट रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे काट रहा है इसको, अब इसको हम पहले तो आगे मिला लेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से यहाँ पे हम मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 mm का एक लकड़ी का गुटका रख देते हैं यहाँ पे, 3 mm, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 mm की हाइट पे यहाँ पे हम एक गुटका लगा देते हैं जो कि लकड़ी का होता है, ठीक है। दोस्तों ये जो हम किंग पोस्ट ट्रस बना रहे हैं, ठीक है, ये रूफ ट्रस ही है, लेकिन ये क्या है, लकड़ी का है, ठीक है। जब स्टील पे पड़ेंगे आप तो वो अलग होता है किंग पोस्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये इफेक्टिव स्पान आ रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पे दीवार का इफेक्टिव है, ये बीम का इफेक्टिव है, सॉरी टाई बीम का है। तो यहाँ पे इसको काट रहा है, तो यहीं से हम अपना 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री का आप एंगल ले लीजिए, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे, तो ये ऐसे गया, और ठीक यहाँ से भी हम कर लेंगे, इसको भी हम मिला देते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इसको हम फिर से सीधा कर लेते हैं, इसको मिलाकर इफेक्टिव ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये काट रहा है, ठीक है। तो यहीं से हम 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री का एंगल लेंगे, तो ये यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, वहाँ पे काट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम अपना प्रिंसिपल राफ्टर बनाएंगे। दोस्तों प्रिंसिपल राफ्टर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, सामने से देखने पे भी 15 सेंटीमीटर, यानी लेटरल डायमेंशन और फ्रंट डायमेंशन दोनों उतना ही है, कितना 15 सेंटीमीटर। स्केल पे चेंज करेंगे तो देख लीजिए कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाई 50, तो ये 0.3 mm आ रहा है, सॉरी 0.3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसको हम 3 mm लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 mm यानी कि 1.5 mm लेफ्ट डाउन एंड अपवर्ड। तो यहाँ से ये 3 mm के हमने पॉइंट कर लिया और यहीं से खींच लेंगे इसको। तो आप देख पा रहे होंगे, पहले हम इसको प्रोजेक्शन लाइन से मिला ले रहे हैं, ठीक है, इसके बाद डार्क लाइन से मिला लेंगे।
ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। ठीक है, 3 mm लेफ्ट एंड 3 mm राइट, यानी अप एंड डाउन। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, तो ये आके कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम मिला लेंगे इस तरह से डार्क लाइन से। क्लियर है? अब यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको हम यहाँ पे मिला लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप देख लीजिएगा इसको, या फिर हम इसको बाद में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, और इसी को मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम इसका मिड स्पान ले लेते हैं। कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे मिड पे ही काट रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले तो एक प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे हमने खींच लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहीं से हम 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे लगभग 0.8 कर लेंगे, और जब हम इसको सर्कल टाइप से मिलाएंगे तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं से मिला लेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे और इसको यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे और यहाँ पे अपना अभी यू हुक अभी प्रोवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अपना स्ट्रट लगा लेते हैं। ठीक है, स्ट्रट जो होगा वो 30 डिग्री पर ही होगा। ठीक है, 30 डिग्री पे यहीं से यहाँ होगा, और स्ट्रट आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रट की जो डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 डिवाइडेड बाई 50, तो 0.2 आ रहा है। ठीक है, 0.2 mm, तो यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है, और ठीक यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बना के इसको हम प्रोवाइड कर देंगे स्ट्रट को यहाँ पे। ये हो गया हमारा स्ट्रट। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना डार्क HB पेंसिल से खींच लेते हैं इसको। यहाँ से इसको भी खींच लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम टेपर करते हैं। ठीक है, और इसको भी टेपर करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो किंग पोस्ट है उसकी डायमेंशन कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो 1.5 यानी कि 1.5 mm लेफ्ट एंड राइट खींच लेंगे इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मिला लेंगे और ठीक इसको भी मिला लेंगे। दोस्तों कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मिला लिया, ये हमारा हो गया किंग पोस्ट, ये हमारा किंग पोस्ट बन गया। ठीक है, यहीं पे हम अपना बनाते हैं 3 वे स्ट्रक्चर, 3 वे क्लीट बनाते हैं।
ठीक है, अभी आगे बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब जो यहाँ पे हम लकड़ी का गुटका बनाए थे, ठीक है, इस साइड में भी बना लेते हैं। तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। पहले वॉल को यहाँ पे इस तरह से इसको बढ़ा लिए, यहाँ से इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से इस तरह से मिला लेते हैं और इसको हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। क्लियर है। अब दोस्तों इसी गुटके पर हम अपना कॉमन राफ्टर जो होता है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉमन राफ्टर। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे आया, कट किया, और ठीक यहाँ से भी हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को यहीं पे काट रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे हो गया था इसीलिए ये ऊपर नहीं काट पा रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे अब कट किया। अभी इसके ऊपर हम कॉमन राफ्टर बनाएंगे। कॉमन राफ्टर की डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल पर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, सॉरी 3 mm आ जाएगा। इसको हम खींच लेंगे इस तरफ से यहाँ पे, और इसको भी हम खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने खींच लिया, ये हमारा हो गया कॉमन राफ्टर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कॉमन राफ्टर हो गया, हमारा प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। अब इसके ऊपर हम अपना GI शीट प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इतना आगे बढ़ाएं कि जो पानी है वो अच्छे से निकल सके। ठीक है, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे और इसके ऊपर ही GI शीट होती है। ठीक है, ये हमारा कॉमन राफ्टर है, कॉमन राफ्टर के ही ऊपर GI शीट होती है। ठीक है, इसको हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी। यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, इसको आप कम डार्क कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जस्ट इसके ऊपर होगा GI शीट, नीचे नहीं होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा लाइन इनक्लाइन हो गई थी, तिरछी हो गई थी, तो आप सही कर लीजिएगा उसको। इसको हम डार्क कर लेते हैं। क्लियर है, अब इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, प्रोजेक्शन ले लेते हैं हम कितना बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से प्रोजेक्शन ले लिया। ठीक इस तरह से बढ़ा लेंगे हम। क्लियर है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे, यहाँ पे मिला लेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से किंग पोस्ट ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना 3-वे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कि बनेगा, यहाँ पे ये इस तरह से कोने पे आके मिलेगा। इसको हम मिला लेते हैं पहले। ठीक है, इसको भी मिला लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम अपना बनाते हैं 3-वे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये इस तरह से हम बना लेते हैं। ये हमारा होता है 3-वे क्लीट होता है, यानी कि इसी में एक पट्टी होती है और नट बोल्ट से इसमें कसा होता है।
यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, फ्री हैंड स्केल से मिलाते हैं इसको, ठीक है। इसको मिला लिए, ठीक। यहाँ पे भी करेंगे हम, इसको प्रोवाइड कर ही देते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई 3 वे क्लीट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा बचा है यू हुक बचा है, तो इसको हम अब बना देते हैं। तो ये 2 mm मोटा होता है और यहाँ तक आता है, ठीक है। इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लगा होता है बोल्ट, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बोल्ट लगे होते हैं। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं ड्रेनेज के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इसको जीआई सीट को नीचे की तरफ गिरा लेते हैं। और ठीक यही काम इस साइड में भी करेंगे, तो पहले इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज होता है वो 10 mm फाई का होता है, ये 10 mm डाया का होता है। तो 10 mm डाया को स्केल पे चेंज करेंगे तो बहुत ही कम आएगा, 2 mm आएगा। तो लगभग इसी से हम इस तरह से हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे ये हमारा ड्रेनेज हो गया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा से नीचे बढ़ा लेते हैं, यहाँ से पाइप लगी होती है और ये इंक्लाइंड आके लगभग 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होके 45 क्या हम 30 पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आता है और ये आती है, ठीक है। और यहाँ पे दीवार में आके इस तरह से कनेक्ट हो जाती है पाइप, दीवार में यहाँ से यहाँ पे क्लिप के द्वारा जुड़ी होती है। यहाँ पे ये नीचे आ जाता है, इसको हम कंटिन्यूस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पाइप पानी इस तरह से होता है इसमें, ठीक है। और इसको सपोर्ट करने के लिए, इस पाइप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से ये एक लोहे की छड़ लगा दी जाती है इस तरह से सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से होती है, इसको इस तरह से कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सपोर्ट लग गया और ये हमारी पाइप है, ये इस तरह से पानी नीचे गटर में चला जाएगा। और इसको हम थोड़ा से आगे इस तरह से बढ़ा लेते हैं, पानी ज़्यादा रुकेगा। तो यहाँ पे तो इस तरह से हम इस साइड में भी करेंगे, तो आगे हम जब बताएंगे तो आपको जल्दी से हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें बचा है जे हुक, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ बची है रिज, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले अपना रिज प्रोवाइड कर देते हैं, लकड़ी का गुटके टाइप होता है रिज, ठीक है। ये हो गया। और इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ से इस तरह से सपोर्ट करने के लिए और स्ट्रक्चर से बना होता है, यहाँ से डॉटेड से, यहाँ से इस तरह से बना होता है। तो इसको हम लकड़ी के सिंबल से काट देते हैं। अब इसके ऊपर हमारा होता है रिज कवर, जो कि 25 mm डाया का होता है। 25 mm डाया को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 50, तो ये 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो 0.5 यानी कि स्केल से हम यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं, 0.5 यहाँ पे आ रहा है। और ठीक है, तो यहीं से मेज़र कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इस तरह से खींच लिए और इस तरह से इसकी थिकनेस हो जाती है। और इसको इस तरह से यहाँ पे मिला लेते हैं और इसको भी हम इस तरह से यहाँ पे मिला लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने रिज कवर भी बना लिया है। ठीक है, किसके लिए? किंग पोस्ट के लिए। तो ये हमारा जो 25 mm डाया का होता है, तो हमने यहाँ पे 25 mm, ठीक है, स्केल पे 5 mm आ जाएगा, यहाँ पे लगभग खींच लिया और ये सर्कुलर एक 5 mm का डाया बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पानी नीचे ना गिरे, इसीलिए हम यहाँ पे रिज कवर लगा देते हैं। तो लगभग चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एक चीज़ और बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा जे हुक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पान हमारा थोड़ा सा छोटा है, यानी छोटा क्या है, लंबा ही स्पान है। तो यहाँ पे 2 जे हुक हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हो गया ये। इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे नीचे की तरफ। और ये आप देख पा रहे होंगे ऐसे करके फंसा होगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे ये यहीं पे पर्लिन लगी होती है, नीचे पीछे की तरफ गई होती है, ये होती है पर्लिन। ठीक इसी तरह से यहाँ भी हम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हम इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने जे हुक को भी प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक नट बोल्ट है जिसको प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम को कसने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे भी लगाए हैं। ठीक है, ये लगभग 30 डिग्री के एंगल पे ही लगाया जाता है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, रिएक्शन सबका खींच लिया है, जो कि मिड स्पान, यानी कि ये जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है, ये टाई बीम है, ये स्ट्रट है, इसके जस्ट मिड पे जाएगा, ये हमारा रिएक्शंस होता है। ठीक, तो आप इसको भी खींच लेंगे। और यहाँ पे ये एक गलती हो गई, यहाँ पे ये डार्क हो गया, इसको आप डार्क नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ पे ये GI शीट है, इसको डार्क करना है, ये ऊपर वाला डार्क करना है, ना कि ये वाला डार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको भी समझ गए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी जो नेमिंग है और हैचिंग है। ठीक है, इसको हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारी ईंट की हैचिंग रहेगी, कंक्रीट की हैचिंग रहेगी। तो ईंट की हैचिंग आप जानते हैं 45 डिग्री पे की जाती है। तो आइए हम इसको कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग भी प्रोवाइड कर दी है। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पान से। तो हमारा क्लियर स्पान जो है 8 मीटर है। और इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल राफ्टर है, जो कि यहाँ पे इसकी डायमेंशन दी गई है। सभी पार्ट्स के डायमेंशन दी गई आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन जो हमारा, ये हमारा कॉमन राफ्टर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा किंग पोस्ट है। और ये जो होता है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्लिन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा जे हुक है, ठीक है। और ये जो हमारी जीआई शीट है जो ऊपर डार्क की गई है, ये जीआई शीट है। और ये नीचे से हमारा टाई बीम आया हुआ है। ये हमारा गटर है, ठीक है। और गटर का डाया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर डाया का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी गटर पाइप है, ठीक। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा बोल्ट प्रोवाइड किया गया है जो कि प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम को बांधे रखने का काम करता है। और यहाँ से प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम के बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री का लिया जाता है। और यहाँ पे हमारी जो थिकनेस है वॉल की वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, वॉल थिकनेस। तो दोस्तों इस तरह से हमने किंग पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।